नहीं, दीक्षा ली, उदित राज बने, बाबा साहब के रास्ते की कसम खाकर जो है बनते राहुल के सानिध्य में जो है दीक्षा ली, और फिर पुनः जो है फिर रामराज हो गए। बाबा साहब की विचारधारा को जो उन्होंने नकार दिया एक तरीके से, जो है वो खुद कहते हैं इस बात को, जो है ठीक है, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। यहाँ बात हिंदू और बुद्धिस्ट की नहीं है, बात बाबा साहब की आइडियोलॉजी की है कि जो बाबा साहब की बात करते थे अब वो बाबा साहब से बैकफुट पे आ रहे हैं थे वो आज तक प्राप्त नहीं हो पाए। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से एक आवाज उठने लगी है कि 2024 का जो चुनाव है वो अंतिम चुनाव है, इस बात में कितनी सच्चाई है उसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट विजय बौद्ध जी, और चूंकि अब इन्हें बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी भी बनाने की बात चल रही है, क्या मानते हैं, बात करेंगे सीधे सीधे विजय जी से। सर स्वागत है चैनल पर आपका। बहुत बहुत साधुवाद, और तमाम दर्शकों को जो है बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज समय आ गया है जी कि आर्या पार, आर्या पार आप कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ आर्या पार, वो संविधान की आप लोगों ने देखा कि वो अभी बात रखी कि भाई संविधान बदलने के लिए जो है हमें जो है बहुत जोर मजबूत उसकी जरूरत पड़ेगी, जो समझे ना जी। तो वो लोग जो है वो आर पार की स्थिति में है। अब हमारा भी ये फर्ज बनता है कि भी हम लोग भी जो है आर पार की स्थिति में रहें। और जिस मेरी जो लोकसभा है, उत्तर पश्चिमी लोकसभा जो है, जिसको हम लोग बाहरी दिल्ली भी बोलते हैं, और नॉर्थ वेस्ट जो लोकसभा है, उसमें जो है आज मैच फिक्स हो रहा है। मैच फिक्स? हाँ, उसमें मैच चुनाव हो रहा है या मैच? नहीं, ये चुनाव कम, ये मैच फिक्सिंग ज्यादा हो रही है। कैसे? वो ये देखो कि भी पहले जो है उदित राज जी पहले बीजेपी में थे, 5 साल जो है वहां मलाई खाई, और मलाई खाने के बाद जो फिर कूद के कांग्रेस में चले गए, ठीक है। अब वो जो है जैसे मैच फिक्स होता है कि भाई वो टीम जीत रही तो मैं उधर से खेल लूं, और वो टीम जीत रही है तो मैं इधर से खेल लूं। अपनी अपनी बॉल जो है वो एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं, और उनका जो है सिर्फ मकसद यही है। वो उदित राज जी से मैं सीधे तौर पर सवाल पूछना चाहता हूं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते थे, जो बहुजन विचारधारा की बात करते थे, आज वो जो है सब कास्टों को लेके जो है ये कह रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा आरक्षण खा गई है। जो खुले शब्दों में मैं ये कह रहा हूँ, जो अच्छा, हमारे मीडिया के साथियों ने कहा भाई ये जो सब कास्टें हैं ये आरक्षण खा गई, सीखो इन लोगों से। जो है आरक्षण जो है वो खाली उदित राज जी की सब कास्ट को नहीं मिला, वो सबको मिला है। जो बाबा साहब ने ऐसे में सबको प्रावधान दिया है। तो और ये जो है कहा यह जाता है कि उदित राज जी एक समय पर काफी अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उस तरीके की भाषा का जो इस्तेमाल वो किया, तो क्या आहत हुई है क्या भावनाएं? देखो, आप भावनाएं आहत हैं, समझे ना इस बात को। जो है सभी की भावनाएं आहत है, लेकिन आप ये देखो, अगर आप लोग ये कह रहे हो कि डॉक्टर उदित राज जी पढ़े लिखे हैं, सांसद भी रहे, सांसद भी रहे हैं जी, आप एक बात देखिए सुनील जी, मैं आपके चैनल के मार्फत जो मैं ये कहना चाहता हूँ जी, दीक्षा ली, अभी तक तो नहीं, दीक्षा ली, उदित राज बने, बाबा साहब के रास्ते की कसम खाकर जो है बनते राहुल के सानिध्य में जो है दीक्षा ली, और फिर पुनः जो है फिर रामराज हो गए। बाबा साहब की विचारधारा को जो उन्होंने नकार दिया एक तरीके से, जो वो खुद कहते हैं इस बात को, जो है ठीक है, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। यहाँ बात हिंदू और बुद्धिस्ट की नहीं है, बात बाबा साहब की आइडियोलॉजी की है कि जो बाबा साहब की बात करते थे अब वो बाबा साहब से बैकफुट पे आ रहे हैं। आज उन्हें जो है वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है, मेरे वहां लोकसभा में जो दल बदलू नेता के रूप में जो है माना जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। जो है आप अच्छा कैसे मानते हैं? ये मैं अच्छा इसलिए मानता हूँ कि समाज में बहुत सारे दल बदलू नेता आए और दल बदलू नेता चले गए। जो है माननीय बहन जी जो है वो एक विचारधारा से जुड़ी थी, जुड़ी है और हमेशा जुड़ी रहेगी। और हम जो है बहन कुमारी मायावती जी के सिपाही हैं। हम लोग भी जो है बहन जी के साथ साथ जो है बाबा साहब की विचारधारा को, मानवर साहब कांसीराम के रास्ते को आगे बढ़ाने का प्रण ले चुके हैं। और ऐसे दल बदलू नेताओं को जो इस चुनाव में हम लोग जो है दर्द कर देंगे, बिल्कुल साइड कर देंगे, हटा देंगे। जो आप बार बार उदित राज जी का नाम ले रहे हैं, और उदित राज जी खुद भी SC ST के वर्ग से ही आते हैं, तो आपका और उनका जो टकराव है इस समय, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ BSP, तो ये सीधा सीधा टक्कर की बात हो रही है। क्या सीट निकल पाएगी BSP की? क्योंकि काफी समय से जो है BSP धरातल पर है अभी। देखिए, BSP धरातल पे ना तो थी, ना है और ना होगी, क्योंकि BSP जो है पार्टी नहीं है, BSP जो है विचारधारा है।
ठीक है ना, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, और बहन जी जो है ना इसको पूरे देश में बढ़ा रही है। आप ये देखो कि पिछले 70 सालों से जो है ये एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे, 5 साल आप चुनाव आप जीत के आ जाओ, 5 साल हम आ जाओ। अब ये 10 के लिए आगे तो उनके पाले में गेंद डाल। लेकिन अब जनता जो है ना इस बात को समझ चुकी है, ये इनकी जो है ना ये मिली भगत जो है, इस मिली भगत को उतार के फेंक देगी। और इस बार जो है 2024 में सुनील भाई आप भी देखेंगे प्रधानमंत्री जो है बहन जी ही बनेंगी और कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कहा यह जा रहा है कि इस बार बीएसपी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ना एनडीए में शामिल है ना वो इंडिया में शामिल है। अगर इस तरीके से अलग अलग थलग रह करके लड़ाई लड़ेंगे तो सीट भी नहीं निकाल पाएंगे वो अपनी खुद की भी। देखिए इन लोगों ने वॉशिंग मशीन लगा रखी है जी, ठीक है ना, उस वॉशिंग मशीन में जो है एनडीए वाला जो है इंडिया में जाता है और इंडिया वाला जो है ना वो एनडीए में जाता है। इनको परेशानी ये है कि जिस तरीके से बहन जी ने अपने 4 शासन काल में जो है उत्तर प्रदेश को जो है पेरिस से ज्यादा बड़ा बना दिया, विकसित कर दिया जो है। अगर बहन जी जो है प्रधानमंत्री बन के जो है इस देश में आती है, प्रधानमंत्री बनती है, तो इस देश का क्या होगा? इस देश को पुनः जो है सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चलते हुए जो है भारत को जो है पुनः सोने की चिड़िया बना देगी बहन जी जो। आपको लगता नहीं है कि आपको ये अतिशोक्ति वाली बात हो रही है? क्योंकि लोग बाग तो ये कह रहे हैं कि 2024 के बाद में जो है पीएसपी पार्टी ही खत्म हो जाएगी। ये सब लोग जो है ना देखो ऐसा है, ये किससे कहलवा रहे हैं? इनके गोदी मीडिया से। गोदी मीडिया क्या है? वो इनका पैपेट है। ये पैपेट के मुंह में दाना डालते हैं और वो जो है वो ही बोलता है जो बुलवाना चाहते हैं। समझे ना मेरी बात? आज गोदी मीडिया का वजूद क्या है? गोदी मीडिया जो है कभी भी हमारी आने वाली नस्लें हैं उनकी नसों में जो है कोरोना वैक्सीन के नाम पर जो जहर डाला गया जो है, आज कोई भी जो है विकास पुत्रों का पैपेट जो है इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। तो अब तो विकास की बात हो रही है, राम राज्य की बात हो रही है, राम मंदिर उन्होंने लॉन्च कर दिया, और क्या चाहिए आपको? राम मंदिर से जो है भला नहीं होने वाला। आस्था ये सबकी है और सबको अधिकार है संवैधानिक तौर पर जो है, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे ईसा हो, चाहे हमारे जितने भी रिलीजन हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है और उनका सम्मान और उनको मानना जो है ना वो सबका राइट है। समझे ना? हम राम मंदिर का भी स्वागत करते हैं, हम वाल्मीकि एयरपोर्ट का भी स्वागत करते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए वाल्मीकि एयरपोर्ट्स के बनने से जो है वाल्मीकि मेरे समाज का भला क्या होगा जो है? आज भी मेरे वाल्मीकि समाज की जो है पीढ़ी जो है वो गटर में जो है वो मर जाती है, उसको तो जो है ना सुरक्षा उपकरण नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप ये देखे जो है एक तरफ देश का जवान जो है बॉर्डर पर सफाई कर रहा है, ठीक है, और देश के अंदर जो है मेरे वाल्मीकि समाज का जो कमेरा वर्ग जो है वो अंदर जो है देश की सफाई कर रहा है, उसको शहीद का दर्जा मिलता है। मेरे वाल्मीकि समाज को जो है शहीद का दर्जे के लिए हम लोग जो ना इस बात को प्रमुखता से उठाएंगे इस बात को। तो वो शहीद वाला कोई काम थोड़ी कर रहा है, वो शहीद वाला काम कर रहा है। आप ये देखो वहां पर भी तो कीटनाशक है, बॉर्डर पे भी तो कीटनाशक है विदेशी जो है। यहाँ पर जो है अगर गली आप ये देखो कि भी अगर नालियां बंद हो जाती है तो चारों तरफ गंदगी फैलती है, उसको साफ करने का काम कौन लगा? मेरे समाज के लोग करते हैं, मेरे भाई करते हैं जो। अगर उनको जो है ये देखो अब इन्होंने छोटा सा रिचार्ज जो है वो जेल में डाल दिया, उसको बड़ा नेता, लेकिन होगा नहीं। इनका बात चुनाव की है, बात चुनाव की बात कर रहा हूं। तो ये छोटा रिचार्ज की आप बार बार बात करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ इस समय जेल में है वो कर क्या पाएगा? ऐसा चोर चोर मुसरे भाई जी, ठीक है ना, आधे इन्होंने जो है ना आवंटन कर लिया है कि हम 2 मिलके जो है ना इसको उतारेंगे और हम अकेले इसको उतारेंगे। बहन जी जो है दूरदर्शी नेता है और वो विचारधारा पे चलकर जो है ना वो सारी बातों से अवगत है। इसीलिए जो है बहन जी को ये पता था ये इंडिया गठबंधन कुछ नहीं है, ये वो लोग हैं जो वहां से निकलकर यहाँ आ गए, यहाँ से निकलकर वहां चले गए। ये लोग जो है अगर इनको ये लगता है कि भाई इंडिया गठबंधन में बहन जी को लेना था तो बहन जी को पहले प्रधानमंत्री के दावेदार करते ना। मैं खुला चैलेंज कहता हूँ, क्यों नहीं? अगर प्रधानमंत्री के दावेदार अभी भी घोषित कर देंगे तो क्या शामिल होंगे? ये नहीं करेंगे, इनको डर लगता है। अगर कर दे तो शामिल होंगे क्या? मुझे ये बताओ सुनील जी, दूध की रुखवाड़ी जो है कभी भी जो है ना बिल्ली को नहीं बिठाया जाता, समझे ना? जिन लोगों ने 2500 साल से जो है हमें जो इस कदर जो है गटर में जो है छिड़ा के मारने का षड्यंत्र रचा, वो हमें राजा कैसे बनते देख लेगा?
तो जिन लोगों ने जो है लोगों की और देश की डिमांड तो यही है कि दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। नहीं, डिमांड है जी, लेकिन ये कैसे जो है, आप ये देखो हमारे बीच में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी, समझे ना, भारत की पहली नागरिक है जी। भारत की पहली नागरिक को जो है आदिवासी होने की सजा मिली और देश की संसद में जो है उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। जिस राम मर्यादा पुरुषोत्तम की हम लोग बात करते हैं उस राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। ये तो धन्य हो भारत की जुडिशरी जो है, अधिवक्ता और हमारे जो महामहिम जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने ये संज्ञान लिया और द्रौपदी मुर्मू जी को जो है वो बाबा साहब का, जब इस देश में जो है इन लोगों ने जो है, मैं तो सीधा कहूंगा इन मनुवादी लोगों ने कभी भी जो देश के सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई, लेकिन हमारे वकीलों ने, हमारे जज साहिबों ने जो है इकट्ठा हुए और हमारी राष्ट्रपति महोदया को बुला रहे, उनके हाथ से जो ना ये रिबन कटवाया, इनॉर्गेशन करवाया। ये बहुत बड़ी बात है जो, और ये पूरी दुनिया में जो है ये बड़ी एक हर्षोल्लास का विषय हुआ कि भी एक दलित आदिवासी महिला ने जो ना बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया और भारत के सुप्रीम कोर्ट में किया। जो आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की है, CJI जो चंद्रचूड़ साहब है उनसे, हाँ महिम जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ चंद्रचूड़ जी जो है वो एकदम डिसीजन नहीं ले सकते, वो तथ्य के आधार पर बहुत सारी चीजें जो है लगी हुई है, पिटीशन लोग दायर कर रहे हैं, हर चीजें हो रही है, एविडेंस भी जो है ना वो लद गए हैं। इसलिए जो है ये अपने अंदर खाते जो है पर्दे के पीछे जो है ना बंदरवाट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो जनता को क्या कहेंगे आप? जनता को मैं सिर्फ यही संदेश दूंगा, याद कीजिए आप कोरोना के समय में जो है आपको कैसे जो है भूखे रहना पड़ा, आपको जो है मजबूर कर दिया गया, आपके परिवार के लोग चले गए, आपके बच्चे खत्म हो गए, आपका सब कुछ तहस नहस हो गया सिर्फ एक झूठे चौकीदार की वजह से। और आप याद कीजिए उस दिन को जो है जब कोरोना वैक्सीन के नाम पर जो है घोटाला हुआ और गोदी मीडिया जो है चुप नहीं है, और वो जो है वैक्सीन का मालिक जो है पार्टी फंड में जो है हजारों करोड़ रुपए देके जो है यहाँ से देश से लापता हो जाता है, और ये लोग जो उसकी चर्चा भी नहीं करते क्योंकि वो वैक्सीन जो है आपके बच्चों के, आपके परिवार के, आपके बुजुर्गों के, आपकी माताओं बहनों के बीच में जो है आज जहर का काम कर रही है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारी संतानें, हमारा परिवार जो है उस वैक्सीन की तरफ से खत्म हो रहा है। जो अगर हमें इस बात को, इनको सबक सिखाना, लुटेरे और भेड़ियों को जो है इसी बार जो है हम लोगों को जो है सही वोट डालेंगे और हम लोग बहन जी को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखेंगे। जो ये हमारी मंगल कामनाएं हैं।